नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने देखा है कि हम क्षितिज भाग 2 हिंदी की एक श्रृंखला लेकर के आपके सामने आए हैं, जिसमें हमने सूरदास के पद को डिटेल में आपको समझाया। अब हम शुरू करने जा रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच संवाद होता है सीता स्वयंवर में। पूरी बातें पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा जो एक रामचरितमानस लिखा गया है, उसमें किस तरीके से उन्होंने इसके बारे में पूरी बात की है, वो हम पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि क्या लिखा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जो कि लिखा गया है गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा। यहाँ पे आपको एक पीपीटी दिखाई दे रही है। इसको ध्यान से देखना है। मैं जो-जो बातें आपको बताऊँगा वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। उसको आपको याद करना है, कंठस्थ करना है और बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि हमें शत प्रतिशत अंक प्राप्त करने हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। इसलिए हम किसी भी एक चैप्टर्स को कम या ज़्यादा नहीं मान सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ठीक है? अब यहाँ देखिए, ये राम, लक्ष्मण, परशुराम और संवाद, मतलब यहाँ 4 शब्द जो आपको दिखाई दे रहे हैं, भगवान राम, लक्ष्मण, उनके छोटे भाई अनुज और परशुराम। परशुराम के बीच का एक डायलॉग है ना? एक संवाद है। आपको बहुत ध्यान से सुनना है। वैसे कई जगह पे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए राम क्या है और ये बात किसने कही है? तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब हम पढ़ते समय इस बात को बताएँगे कि सबसे इम्पोर्टेंट इस बात का ध्यान रखना है कि कौन-सा संवाद किसके द्वारा कहा गया है। ये मैं आपको शुरुआत में बता देता हूँ, केवल भगवान राम के द्वारा एक संवाद कहा गया है, जो कि शुरू में है और 2 लाइनों में है। ठीक है? उसके बाद सारे संवाद लक्ष्मण और परशुराम के बीच के हैं। जैसे-जैसे हम इसको पढ़ते जाएँगे और देखते जाएँगे और मैं आपको बताते जाऊँगा, आप चाहे तो इसमें नोट्स भी बनाते जाइए, ये आप मन होगा। देखिए, सबसे पहले सबसे बेसिक बात, ये आपको दिखाई दे रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास, और ये जो एक समरी है कि यह अंश रामचरितमानस के बाल्यकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर का है, मैंने अभी आपको बताया भी। राम के द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिलता है, तो वो क्रोधित होकर के वहाँ पे आते हैं, तो इसको खंडित और ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर के अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। ठीक है? इस बीच राम, लक्ष्मण, परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, जो बातचीत हुई, उस प्रसंग को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण ने व्यंग्य के माध्यम से दिया है। ठीक है? तो इस बात को रट करके रखना है आपको कि लक्ष्मण ने बहुत से जगह पे उसको व्यंग्य के माध्यम से उसका जवाब दिया है। इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्ति और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, आपको वीर रस की इसमें प्रधानता आपको मिलेगी। इस पूरे पाठ में वीर रस की प्रधानता मिलेगी। ठीक है? तो ये आप कुछ चित्र यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ बातें आप यहाँ पे देख सकते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या वाकई में क्या चीज़ें हुई। जैसे देखिए, मैं कुछ आपको पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बता देता हूँ, थोड़ा समझने में आपको आसानी होगी। ये भगवान राम है। भगवान राम ने धनुष तोड़ा, ठीक है? और धनुष तोड़ने के बाद धनुष टूट गया उनसे गलती से। उसके बाद यहाँ पे है परशुराम, आपको दिखाई दे रहे हैं इस चित्र में। परशुराम का ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला उनका परशु, और ये गोस्वामी तुलसीदास, बाकी ये पूरी सभा, जनक, सीता स्वयंवर, सीता जी हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। और देखिए, आइए शुरू करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद बताया है कि ये संवाद राम, लक्ष्मण, परशुराम के बीच में है। ठीक है? संवाद आपको पता होगा, हमने संवाद पढ़ा भी हुआ है। 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच की बातचीत को हम संवाद कहते हैं। डायलॉग राइटिंग आपने इंग्लिश में भी सुना होगा। देखिए क्या कहते हैं, मार्मिक बात कहते हैं, नाथ समुधनु भंज निहारा, होइह कोहू एक दास तुम्हारा। ठीक है? कितनी बड़ी बात कहते हैं कि जब परशुराम ने सवाल पूछा कि ज़रा बताओ कि किसने शिव का धनुष तोड़ा है? किसने शिव के धनुष को तोड़ा हुआ है? ये धनुष जो टूट गया है, ये आखिरकार किसने तोड़ा है? तो भगवान राम हाथ जोड़ करके कहते हैं कि प्रभु, नाथ, शंभुधनि भंज निहारा, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है, वो आपका ही कोई दास होगा। तो आपको इस बात को रट लेना है, समझ लेना है कि भगवान राम ने खुद को दास बोला है
परशुराम के सामने। ठीक है, तो ये लाइन किसकी हो गई? भगवान राम की है। ठीक है, कि राम ने कहा कि प्रभु जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है, देखिए शंभु शिव का धनुष, भंजनिहारा तोड़ने वाला, होगा कोई एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई एक दास होगा जिसने शिव का धनुष तोड़ा है। ठीक है, तो भगवान राम ने क्या बोला कि आपका ही कोई एक दास होगा जिसने शिव का धनुष तोड़ा है। आयसु कह किय इन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। ठीक है, आज्ञा दीजिए मैं क्या कर सकता हूँ, आज्ञा मुझे दीजिए कि मैं क्या करूँ। यह सुनकर गुस्से में आकर मुनि कहते हैं। ठीक है ना, सुनकर गुस्से में बोलते हैं, वो भी कौन से मुनि? क्रोधी मुनि। को ही मतलब यहाँ पे क्रोधी हैं। क्या कहते हैं? सेवक सो जो करे सेवकाई, अरी करनी करी करिए लड़ाई। ठीक है, राम ध्यान से सुनिए इस बात को कि सेवक वो होता है, दास वो होता है, सर्वेंट वो होता है, और जो जो सेवा का काम करे, जो सेवा का काम करता है वही सेवक कहलाता है, वही दास कहलाता है। और जब भी कभी असली करनी मतलब कि दुश्मन का काम करने वाला हमेशा क्या कराएगा? वो हमेशा लड़ाई ही कराएगा। इस बात को आपको समझना है। ठीक है, तो दुश्मन का काम करने वाला, दुश्मनी का काम करने वाला हमेशा क्या कराता है? लड़ाई कराता है। तो अब एक बार फिर से सुनिए, समझिए इस बात को किस तरीके से कि परशुराम ने कहा कि किसने शिव का धनुष तोड़ा है। भगवान राम बहुत ही विनम्र होकर के कहते हैं कि प्रभु जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो आपका ही कोई एक दास होगा। ये बात आप सबको समझ में आ गई कि जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, कोई है को एक दास तुम्हारा। जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो आपका ही एक दास है। आयुष कह किए किन मोही। ठीक है, आज्ञा दीजिए मुझे क्या करना है। यह सुनकर गुस्से में आकर के क्रोधी मुनि कहते हैं, सेवक वो होता है जो सेवा का काम करता है, जिसने भी दुश्मनी का काम किया है, अरी करनी, दुश्मन जैसा काम करने वाला हमेशा क्या कराता है? क्या कराता है? वो हमेशा लड़ाई कराता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ अलंकार भी है, वो सब भी आपको पढ़ते जाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, क्या पता पूछ लिया उन्होंने। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका सम लिखा हुआ है, कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पढ़ते जानी है। और अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब ये चैप्टर खत्म होगा तो हम कोशिश करेंगे कि सीबीएसई 2024 और 25 के क्वेश्चन जो सीबीएसई में पूछे गए हैं उन्हें भी यहीं पे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो वो भी आप देख पाएंगे। सुनो राम जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। रिपु मतलब शत्रु है। जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है, सुनो सुनो राम, जिसने शिव धनुष तोड़ा वह सहस्त्र बाहु की पिक्चर यहाँ पे मैंने लगा रखी है। ये देखिए आपको पिक्चर दिख रही है सहस्त्र बाहु की। ठीक है, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न त मारे जहिये सब राजा। और उसे इस समाज से, समाज मतलब कि यहाँ जितने लोग खड़े हुए हैं, यहाँ जितने लोग भी हैं, ठीक है, जितने भी राजा महाराजा हैं, उन समाज से उसको अलग होकर के खड़े हो जाना है, बिल्कुल अलग होकर खड़े हो जाना है, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। ठीक है, न त मारे जइहें सब राजा, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। ठीक है, उस इंसान को, उस व्यक्ति को जिसने भी ये शिव का धनुष तोड़ा है, उसे इस समाज को छोड़कर सामने आ जाना चाहिए, नहीं तो सारे राजा मार दिए जाएंगे। ठीक है भाई, देखिए ऑप्शन क्या है। अगर मान लीजिए जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो निकल के सामने नहीं आ रहा है, तो सबसे अच्छी बात है जो भी स्वयंवर में पहुंचे हुए हैं, जितने लोग भी राजा आए हुए हैं स्वयंवर में, उन सबको मार देना है। और मारते ही क्या हो जाएगा? उनका जो प्रतिज्ञा है, उनकी जो बातें हैं वो पूरी हो जाएंगी। ठीक है, तो आगे देखिए, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। अब देखिए अभी तक का जो आपने संवाद पढ़ा उसमें केवल राम के एक लाइन है और छोटी सी लाइन थी। ठीक है, क्या कहा उन्होंने कि जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो पक्के तौर पे आपका कोई दास होगा। आज्ञा दीजिए मुझे, आज्ञा करिए मुझे कि मुझे क्या करना है। ठीक है ना, उसके बाद से लेकर के पूरा अंत तक की लाइन बोली है परशुराम ने। अब यहाँ पे देखिए लखन लक्ष्मण, सुनकर मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, परशु धारण करने वाले को
अपमान करते हुए, ठीक है, अवमाने अपमान करते हुए परशु धारण किए हुए जो हैं परशुराम, उनको बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, देखिए, बहु धनुहि तोरि लड़काई, कभी कबहु न असी रीस कीन्ह गोसाई, ठीक है। बहुत धनुष तोड़ा है हमने, धनुष मतलब एक छोटा धनुष, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है ना। या तो ये पिक्चर देखिए, ये तो शिव जी का धनुष है पिनाका, ठीक है, ये तो सिद्ध का धनुष, ये वाला नहीं, है ना। आपके वाला पिक्चर देखिए कि बहुत सारे धनुष हमने बचपन में तोड़े हैं। तब कभी आपने, हे गोसाई, तब आपने कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया, कभी भी ऐस इस तरीके से आप गुस्से में नहीं आए। कबहू न असी, ऐसे ही, रीस मतलब गुस्सा, कीन है गोसाई, आपने कभी भी तब गुस्सा ऐसा नहीं किया। हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, ठीक है। यही धनु पर ममता किन की हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, ठीक है। क्या कहते हैं कि इसी धनुष पर, मतलब कि इस धनुष पर, ये जो धनुष है, ये जो शिव का धनुष है, इस पर इतनी मोहब्बत क्यों है, इतनी ममता, इतना प्यार किस कारण से है, कि हेतु, ठीक है, किस कारण से इस धनुष पर इतनी ममता है, यह सुनकर फिर परशुराम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु, भृगु के कुल के चंद्रमा, ठीक है, परशुराम क्या बोलते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, ठीक है। हे राजा के पुत्र, हे राजा के बालक, हे राजा के बेटे, तुम काल के वश में हो, हे राजा के बेटे, तुम काल के बस में हो, इसलिए जो बोल रहे हो, संभल कर नहीं बोल रहे हो, ठीक है। ठीक है, बोलत तो ही न संभार, ठीक है, बोल रहे हो लेकिन संभल करके नहीं बोल रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर सम आ गया, याद करिए मेरा जो अलंकार मैंने जो आपको पढ़ाया उसमें ट्रिक्स पढ़ाई हुई है अलंकार के बारे में, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि सम आ गया। अब सम कहाँ पे आएगा, सम किस अलंकार में आता है, सम किस अलंकार में आता है, तो आपने पढ़ा हुआ है कि सम हमेशा उपमा अलंकार में आता है, तो आपको यहाँ पे उपमा अलंकार का एक और एग्जाम्पल मिल गया, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि क्या एक छोटे धनुष के समान ही बराबर हो गया, है ना, ये जो शिव का धनुष है, ठीक है। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार, इसे पूरा संसार जानता है। विदित मतलब कि जानना, सकल मतलब कि सारा, और संसार, जिसे सारा संसार जानता है। क्या उस भगवान शिव के, त्रिपुरारी मतलब कि जो तीनों पुरों के राजा हैं, ठीक है, उनके धनुष के बराबर बोल दिया जाएगा क्या? छोटे धनुष के समान ही त्रिपुरारी का धनुष हो गया, जो पूरा संसार जानता है, ठीक है। फिर उसके बाद लक्ष्मण रिप्लाई देते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण हंस करके फिर कहते हैं कि हमारे जानने में, हमारे जानकारी में सारे धनुष एक समान है। सुनहु देव, सुनो देव, है ना, हे प्रभु आप सुनिए, सब धनुष एक समान है हमारे जानने में। भाई क्षत्रिय है, उनको ये फर्क नहीं पड़ता है कि कौन किस टाइप का धनुष है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है इस बारे में, है ना, ठीक है। लक्ष्मण कहते हैं कि देखिए, हमारे जानने में सारे धनुष एक समान है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा, इसमें हम आपका रिवीजन कर देते हैं कि परशुराम जब आए, भगवान राम ने उनसे बोला कि हे प्रभु, हे नाथ, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो आपका कोई एक दास है, ठीक है। आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं, है ना। यह सुन करके गुस्से में आकर के क्रोधी मुनि बोलते हैं, सुनो राम, जिसने भी जिसने जो भी सेवक होता है वो सेवा का काम करता है, और दुश्मनी का काम करने वाला हमेशा लड़ाई करता है, ठीक है। तो इस बात को समझ लीजिए फिर से एक बात, है ना, कि जो भी अ, सेवक होता है वो सेवा का काम करता है, क्योंकि भगवान राम ने अभी अपने आप को दास बोला है, तो उन्होंने बोला कि देखो, जो सेवा का काम करता है वो सेवक कहलाता है, और जो दुश्मनी का काम करता है उससे तो लड़ाई बढ़ती है, ठीक है। सुनो राम, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा दुश्मन है। सहस्त्रबाहु कहानी आपने सुनी है, जमदग्नि की कहानी सुनी होगी आपने, ठीक है ना। सहस्त्रबाहु के समान वो मेरा शत्रु है, मतलब कि उनका सबसे बड़ा शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है वो, ठीक है, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है। क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु उनका कौन सा? सहस्त्रबाहु। तो इस समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे, ठीक है, वो सबको मार देंगे, सबको मार देंगे, और उनका बदला पूरा हो जाएगा। मतलब ये जो गलत हुआ है, जिसकी जो धनुष टूटा हुआ है, ठीक है। यह सुनकर लक्ष्मण को रहा नहीं गया,
यह सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराकर बोलते हैं और परशु धारण करने वाले परशुराम का अपमान करते हुए बोलते हैं, क्या ने बचपन में बहुत सारी धनुषें तोड़ी हैं, कभी गोसाई हे गोसाई तब आपने कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया। ठीक है, लक्ष्मण बोलते हैं सीधा है ना कि हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, आपने तो कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया। इस धनुष पर ऐसी कौन सी ममता है आपकी, इस धनुष क्यों है आप। यह सुनकर रघु के कुल के केतु बोलते हैं कि हे बालक, तुम काल के वश में हो, ये जो बोल रहे हो वो संभल कर नहीं बोल रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि जितने भी धनुष है, छोटे मोटे धनुष है, वो समान हो जाएंगे। इसे सारा संसार जानता है, ये सारा संसार और पहचानता है। और लक्ष्मण बोलते हैं कि हंसकर बोलते हैं कि ये सुनो देव, आप ये सारे धनुष एक। तो यहाँ तक हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया है, इसके बाद जल्दी हमारा इसका पार्ट 2 है। तो आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट्स में ये बात बोल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूँगा आपको। ध्यान रखना है कि अगर आपको एक बार में वीडियो समझ में नहीं आती तो